सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवत पुराण अध्याय 4। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन शस्त्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या व्योम विरद कुलपति त्रिवेदी शौनक जी ने सूत जी की बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर, श्री कृष्ण के पायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित संसार निद्रा से एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से वे प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर जो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्रियां पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजश्री परीक्षित का इन मोहिनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई है? महाभाग श्री सुखदेव जी जो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वह तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वह भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन पर व्रत लेकर बैठे थे? शत्रु गण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वह एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुष्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वह तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है, वह सब कृपया करके हमें कहिए। सूत जी कहते हैं, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वह सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत में पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण अध्याय 4 समाप्त। श्रीमद् भागवत अध्याय 5। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। यह भोग तो विष्टाभोजी शुक्र, कुकर आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कमियों के संग को नरक का द्वार बताया है।
महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हो, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत्य और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्मा तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढके जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही निर्वृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मा स्वरूप की स्मृति को बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रदान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद ग्रंथि कहते हैं। देह अभिमानी स्वरूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देह इंद्रियों आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई उसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय वह दाम्पत्य भाव से निर्वृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।